5 ब्राह्मण उनने नियुक्त कर लिए थे, छठवे ये थे, 7वें पुजारी, 7 ब्राह्मण हो आप, और 7 ब्राह्मण की व्यवस्था होनी है महाराज, पूछ लो वही करेंगे, कैसे करेंगे एक बार पूछ लो। बोले नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, थोड़ा सा इशारा बाहर की जो बाहर के उन्होंने अपने लिए कुछ लेकिन जो हमारे बच्चों के माध्यम से जो सम्मान किया वो प्रसन्न होकर गए। हमें ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो जजमान अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको भेंट दे दे, वो स्वीकार करके प्रसन्न होकर चला जाए। ने कहा अपने काल के परिणाम से अपने आप ब्रह्मा जी ने कहा आप बोले हे नारद, अपने काल के परिणाम से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कैसे मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा नारद, अपने काल के परिणाम से जब भगवान जगदीश्वर जागे, श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म। कमल में से ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे ऋषिवर नारद, मेरा जन्म। तदंतर उस कमल की नाभि से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा तब वहां मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन, करोड़ों ब्रह्मांड। कथा को ध्यान से सुनिए, कथा बाकी से कोई सुना। हे देव ऋषि नारद, जब मैं जागृत स्थिति में भगवान श्री हरि की नाभि से मेरा जन्म हुआ और जब मैं जागृत स्थिति में आया मैंने क्या पाया, वहां मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब मैं बाहर आया तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। मैं फिर भूल गया, मैं भगवान की गोदी में था जब तक तो मुझे ध्यान रहा, लेकिन जैसे ही भगवान से मैं अलग बाहर आया मैं बाहर की लीला को सब भूल गया। तब आकाशवाणी हुई है महामते तपस्या करो। यहाँ पर बालाजी धाम में बालाजी का आना अलग चीज है, मेरी बात को पकड़ लिया। बालाजी तो ईश्वर है, कालों के भी काल महाकाल है ये, ठीक है। ईश्वर जी ये बालाजी जी है, श्री हरि जी है, विष्णु जी है, भगवान शंकर जी है, राम भी जी है और दुर्गे भी है। भैया बंद करो टेलीफोन। तो जब बालाजी सरकार आए तो केवल ये नहीं कि तुम पक्के भगत जी बन गए, अब तुम्हें यहां बैठ के तपस्या करना, तुम्हें यहां बैठ के साधना करनी पड़ेगी, यहां बैठ के संसार को जागृत करना पड़ेगा, यहां बैठ के संसार जीव को राममय और भगवान में के जनों के दर्शन कराने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब आपकी साधना परिपक्व। साधना करिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये माता का मंदिर जी इतना बड़ा विशाल ऐसे ही नहीं बन गया, ये उसी दिन थोड़ी बन गया। जब बालाजी ने प्रेरणा दी, बालाजी ने दर्शन कराए, तो उस समय तो केवल नींव खोद के एक पत्थर लगाया गया, लेकिन उसके बाद ही आगे की लीला प्रारंभ। अब यहाँ पर 27 साल से लगभग 1994 में या 95 में नींव खोदी थी। 94-95 में यहाँ पर धर्म की आधारशिला रखी गई थी, धर्म की आधारशिला। 6 साल वो हो गए और 22 ये हो गए, 28 वर्ष हो गए। 28 वर्ष से जहाँ हरिभजन चला और उसी हरिभजन का प्रभाव है कि ये धर्म की बगिया फलती फूलती चली जा रही है। तब आकाशवाणी हुई है महामते
तपस्या करो। ये भगवती आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। समझ लो, आप जहां आते हैं ना, अब कोई तो यही कहता है कि साहब में तो 5 परिक्रमा मुझे राजपाट मिल जाए, कोई कहता है मुझे महीना भर हो गया, महीना भर में सब मिल जाए। और ब्रह्मा जी ये कह रहे कि भगवान ने मुझे आदेश दे दिया, आकाशवाणी कर दी, तब मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। ये कथा मिली कभी सुनी? हम 3 दिन में आके आ जाए तो ये कहते हैं कि हमने पूरी साल रखी। हम भगवा वस्त्र पहन के ये समझते हैं कि हम महान संत हो गए, हम महान फकीर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। कई युग लग जाए। बोले तब आकाशवाणी हुई, हे ऋषिवर नारद, हे महामते, बोले तपस्या करो। ये भगवती आदेश पाकर, भगवान का आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक उस स्थान पर तपस्या की। आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। संत बनने के लिए, महर्षि बनने के लिए, महापुरुष बनने के लिए त्याग वैराग धारण करके आपको तपस्या करना पड़ेगा। फिर मन के द्वारा पहले मानसिक सृष्टि का चिंतन किया, मुझे क्या करना है। मन की शांति के लिए मैंने मानसिक सृष्टि की चिंतन किया। उससे मरीच आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हो गए। मनीष, उससे मरीच आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद, उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम पैदा हुए। सबसे छोटे पुत्र आप, उनमें सबसे छोटे पुत्र नारद। बोले तुम ज्ञानी एवं वेदांत के परंपरागत पंडित हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के परंपरागत पंडित हुए। बेसम मुनि कर्मनिष्ठ होकर सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त वे तो खेत खलियान, दुकानदारी, अन्य कामों में विलीन हो गए, लेकिन तुम भक्ति के मार्ग से। माने जरूरी नहीं है कि एक पिता की संतान सभी संत, जरूरी नहीं है कि आपके पूरे क्षेत्र में सभी संत हो जाएं, आपके पूरे महाराज, आपके राष्ट्र में सभी बैरागी हो जाए। असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात एकांततः ब्रह्म चिंतन प्राय ममता एवं अहंकार से शून्य हुए। अहंकार, ममता, संसार के प्रति रुचि, वो उसमें तल्लीन हुई। तुम भी मेरे मानस पुत्री हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने दहेजा सृष्टि की रचना की और मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों अरुओं से, ब्राह्मण मेरी दोनों भुजाओं से और ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य और चरणों से, वैश्य चरणों से, और शूद्र उत्पन्न हुए। वैश्य एवं वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम में विलोप क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तनों से ही प्रकट हुए और इनसे नीचे नीचे सभी मेरे चरणों के माध्यम से प्रकट हुए। हे देव ऋषि नारद, वे सब प्रकृतियां प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूं, सुनो। ये सब मेरे शरीर से उत्पन्न है। हे ऋषिवर नारद, मैं उनके नाम बताता हूं, कृपया करके आप सुने।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन ही तुझ है। दुनिया है तीन। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य। वेद तपस्या पठन यज्ञ करना और दान देना ये सब कर्म है, और तुझों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने ब्राह्मणों की जीविका चलती है। वेदों को पढ़ाना और इनके माध्यम से जो उनको मिलता है उससे ब्राह्मणों की जीविका चलती है। हे ऋषि नारद, यदि भी ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है, तपस्या करके दान ले सकते। अगर कोई ब्राह्मण बगैर भजन के, बगैर तपस्या के, बगैर हरि भजन के, कीर्तन के, संकीर्तन के अगर दान लेता है तो लेने का पात्रता उसको नहीं, और जो दान देता है उसको भी सोचना चाहिए दान नहीं देना। तथापि ये प्रतिग्रह न स्वीकार करें, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए, अपने तपोबल की। आज आपको इतना सुंदर वातावरण, आज आपको बालाजी धाम ग्राम परेटा जी आपके लिए मणि है, आपकी धरोहर है, आपके सूर्य है, आपका चंद्रमा है, आपके वेद है, वेदांत है, आपके ब्राह्मण है और अखंड ब्रह्मांड है, और ये अमूल्य धरोहर है आपकी, अमूल्य धरोहर। लेकिन इस पर किसी भी संसारी प्रभाव छोड़ना, इस स्वरूप पर संसारी जीव के माध्यम से कोई संसारी प्रभाव छोड़ना माने वो उसके लिए लाभदायक नहीं, उसका कल्याणकारी नहीं होगा। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध होना चाहिए। लोभ का अभाव, मैंने प्रातः काल की कथा में कहा कि तपस्वी को, संत को, महात्मा को, जैसे मैंने कहा 21 लाख 31 लाख अगर संत हो, महात्मा हो, तुम आचार्य हो, तुम आचार्य बनते हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है भाई। तुम घर में जाओ, अपनी झोपड़ी में जाओ, जहां आप साधना करते हो, बाबा बन के लंगोटी लगा के निकले हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत, तुम्हें धन की क्या जरूरत, तुम्हें महलों की क्या जरूरत, तुम्हें एसी की क्या जरूरत, तुम्हें कूलर की क्या जरूरत, पंखे की क्या जरूरत। अरे तुम तो तप करने के लिए निकले हो, एकांत में जगह में। भैया कुछ मैंने गलती करी होती मेरे, अब पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी गाड़ी एसी चाहिए। अगर कथा कहने के लिए भिंड जाएंगे तो ग्वालियर में रुक के 5 गाड़ी जा लगाओ, ग्वालियर से भिंड जाएंगे, कथा हमारे साथ 10 गाड़ियों का जुलूस भी होना चाहिए। कौन? अमुक महात्मा ने कहा। ये क्या है? यही तो अभिमान है, यही तो अहंकार है, यही तो दिखावा है। एक संत को क्या जरूरत है, एक कथावाचक को क्या जरूरत है? जब कथावाचक 7 दिन जहाँ कथा कहता है, उस कथावाचक को चाहिए कि उस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाए, और पारिषद को चाहिए कि वेद को छोड़ के कहीं नहीं जाए, उसके घर परिवार को चाहिए कि सबकी सेवा करे। लेकिन आज तो उल्टा हो गया, ऐसी चाहिए, कूलर चाहिए और भागवत कथा में सोफा चाहिए। कोई मंत्री संतरी आ गए तो देखो उनके पीछे भीड़ लग जाएगी, और संत महात्मा कथावाचक की तरफ कोई देख ही नहीं। अभी कोई लाभपत्ति हूं करती आ जान दो, यहाँ से दौड़ के सब मंत्री। अरे भाई मंत्री आ गए तो जे मंत्री से बड़े नहीं। अगर कोई मंत्री आए हैं, आदरणीय सम्माननीय, राज तिलक उनके योग में है, वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन पहले परमात्मा के दर्शन, अगर उनको हमारी आवश्यकता होगी तो हम भी उनके दर्शन कर लेंगे, और आएंगे तो यहाँ से इन भक्तों का आशीर्वाद ले जाएंगे, उनकी आगे की बढ़िया फलाभूत होगी। अगर कोई तपेश्वरी महापुरुष आपके माता पिता आ जाए, आप माता पिता को परिचय भी नहीं देंगे, आप बताओगे नहीं हमारी माँ आ गई, लेकिन मंत्री हमारे मंत्री।
अपने माता पिता के परिचय देने के लिए अगर मैं लंगोटी लगा के आज इसी रूप में अगर मैं किसी के दफ्तर में अपने ही तो देने में सब पहले तो संकोच करेंगे, ये तो धोती लांगे, जो तो बाबा बन के आओ, हम कैसे क्या क्या मारा। अरे छाती ठोके कहो हमारे महापुरुष माता पिता है, इनके ही हम खून हैं, इनके ही पुत्र हैं, इनकी प्रेरणा से, इनके संस्कारों से हम यहाँ तक आए। अगर ये न होते तो आज इस गद्दी के हकदार हम न। छाती ठोके कुछ ऐसे भी हैं, अगर एक किसान का बेटा कलेक्टर बन जाए, वो पंचा धोती पहनता है, अगर अभिमानी कलेक्टर हो जाए तो कह देगा कि नहीं वो कुछ हमारे गांव से मिलने वाले आए। अरे तुम अपने पिता को कुछ कहो, गांव से कहो, निर्लज्ज, तुमको शर्म नहीं आती? जिस पिता ने तुमको खून दे के पैदा किया, जिस माता ने तुमको पाला, आज तुम अपने माता पिता से कहते हो कि माँ जो हमारे गांव से कुछ ऐसा हुआ। अर्थात फिर मन के द्वारा तुम उत्पन्न हुए, तुम ज्ञानी एवं वेदांतों के वेद अर्थात ममता और अहंकार से शून्य हुए हो, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। ये सब बात हो गई महाराज। यद्यपि अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए, बात अपने तपोबल की रक्षा सदा। और आपके तपोबल में कोई बिगड़ डालता है, कोई सुंदरी आ गई, कोई सुंदरा आ गया, कोई धनवाला आ गया, कोई वैभवशाली आ गया, आप तपस्या में लीन हो, उसके लिए तत्पर होके आप उठ बैठे, तो आपकी तपस्या में आपने भगवान को महत्व न देकर आपने व्यक्ति विशेष को महत्व दे। अब कहिए कैसे? तीन लोगों के भगवान, तीन लोगों के नाथ भगवान कन्हैया माता जसोदा की गोदी में पड़े पड़े दूध पी रहे हैं, और माता जसोदा के सामने हंडी में दूध गर्म हो रहा है चूल्हे पर। कन्हैया गोद में है, माँ के स्तन से, आंचल से लगे स्तनपान कर रहे हैं, और माता ढाके कन्हैया को, माता कन्हैया के मुंह पर हाथ फेर रही है, और भगवान ममता में इतने तब्दील हो गए कि माँ को छोड़ते नहीं। लेकिन एकाएक तीन लोग के नाथ को छोड़ के माँ की दृष्टि संसारी दूध पर चली गई। तीन लोग के नाथ को गोदी से उठा के नीचे रख दिया, और संसारी रूपी दूध पर उनकी दृष्टि पड़ी और उस पर चला गया। तीन लोग के नाथ तिलमिला गए जब देखा कि आज जिस ईश्वर के लिए अच्छे महान पुरुष लालायित रहते हैं, आज मैं स्वयं पुत्र बन के माँ की ममता लेने के लिए माँ के पास आया, लेकिन माँ ने मेरा मूल नहीं समझा, संसारी स्वरूप के लिए मुझे त्याग दिया, और संसारी स्वरूप दूध पर जो बन के आया उस पर आसक्ति हो गई। कन्हैया तिलमिला गए, उठे और जाके हंडी फोड़ दी, संसारी हंडी फोड़ दी। माता रोकती है, कन्हैया नहीं माना, सारी हंडी फोड़ दी। अंत में चीके में पुरानी हंडी रखी थी, बोले ये तो मेरी ददिया सास जो भी हो उस समय की, कन्हैया छोड़ दे। अरे माँ, भगवान मनी मन कह रहे कि तेरी माँ अभी संसारी ममता फिर भी नहीं टूटी, तू समझ नहीं पा रही, मेरे लिए बड़े योगी तरसते हैं, मैं स्वयं तेरी ममता के लिए परेशान हूँ। अरे मुझे अपनी ममता दे दे माँ, की तो संसारी ग्रह छोड़िए। हम अपने संसार के लिए घर को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर दूध उपन जाए, दाल अगर खराब हो जाए, पकवान खराब हो जाए, नुकसान फिर अरे ना ऐसे करते, अरे होना था सो होना था, आगे की बात सोचो। अर्थात वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, योग अथवा क्रोध होना चाहिए, ममता, शून्यता, क्षमा, शांति और आयत श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए। सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म, सत्य भाषण आदि सद्गुण जो सदा विभूषित रहता है वो ब्राह्मण कहलाता है। आप सत्य का पाठ पढ़ेंगे वही ब्राह्मण है, सत्य कहोगे वही ब्राह्मण है, वाणी का उच्चारण सत्य के माध्यम से करोगे वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण होते हुए भी झूठ बोलोगे
छल करोगे, क्षत्रिय होने के बाद झूठ बोलोगे, छल करोगे, वैश्य होने के बाद छल करोगे, कपट करोगे, आप द्विज की श्रेणी ब्राह्मण की श्रेणी में कदापि नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। मोह छल छत्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पाप। माता पिता से, गुरु से, महापुरुषों से, राष्ट्र से और जनता जनार्दन से, अरे भगवान से झूठ मत बोलो। जे ढोलक वाले बेटा इससे झूठ बोलोगे, इसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। ए ढोलकिया, तू काय को नींद आती है? हाँ, नींद भी अपना स्थान है कि आज ज्यादा गड़बड़ किसने की थी उसी में घुस लो, घुस गई। अर्थात ब्राह्मण ये सब कर्म करने चाहिए। शास्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री पालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए स्वामी पर आए हुए संकट को डालने के लिए, शरण में आए हुए रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सब का संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, बेक्षत्रिय। छत्री का काम नहीं है कि लड़ाना भिड़ाना, इसकी उधर पटक देना, फूट डालो, राज करो, एक दूसरे की इधर उधर कर देना, ये छत्री का काम नहीं। एक छत्री का काम इन सब की रक्षा करना, कमजोर धन सबकी रक्षा करना। छत्री के अंदर बड़प्पन होना चाहिए, जब ही छत्री कहलाएगा। अगर छत्री ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और छत्री जैसे लक्षण नहीं है तो वो शूद्र कहलाएगा। तो भैया मेरे को गुस्सा से क्यों देख रहे हो? हकीकत कह रहे हो। मेरी बात सुन लो। निंदा पर निंदा, फूट डालो, राज करो, इस चक्कर में मत पड़ जाना। अपने घर को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को बचा के रख। अगर तुम किसी बिगड़कारियों के चक्कर में आ गए तो अपना सब कुछ गवा के बैठ जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं पड़ेगा। तुम तो केवल जैसे गोदुआ जाके वो क्या बोलता है वैसी इकाई देते रह जाओ। क्षत्रिय वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालन और कृषि करने वाला, रस आदि विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है तथा वो सूद लेकर धन की उत्पत्ति करे। यज्ञ और कर्मों का सूत्र माने कहीं से पैसा लेके धन की उत्पत्ति करे, ठीक है, और धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सब वैश्य कर्म बताए गए हैं। दान दक्षिणा जी सब वैश्यों के काम। अर्थात शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्ति का श्लोक का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। हरि को भजन सो हरि को होए, जात पात पूछे। हे ऋषि नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि एवं वर्ग के आदि देवताओं की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सदा जीवों के आनंद अन्नदान करता है, वो शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। और वेद मंत्रों द्वारा उच्चार करने बिना ही वो इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्ति को पाता है। चतुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। आस्था शूद्र का मतलब नहीं कि पूजा नहीं करेगा, कर सकता है, उपास कर सकता है, भगवान का भजन बच सकता है। चतुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। हे महामुने, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा हे ऋषि नारद, हे महामुने, वर्ण
विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी है। भक्ति के लिए किसी को भक्ति के लिए कोई जाति पर को रोका नहीं। हे ऋषिवर, जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता है अथवा सुनाता है, वो पूर्व जन्म प्राचित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु की आराधना में तत्पर होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो इस पुराण को पढ़ता है या सुनाता है, उसके लिए साथ दे दिया महाराज, वो श्री विष्णु लोक आराधना में तत्पर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामती मुनि, प्राचीन त्रेता युग में पेजबंद नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था, जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। प्राचीन और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वो न्याय पूर्वक धन का उपवाजन करता और सदा शांति भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते। अच्छा, एक बात है, कम से कम जैसे कोई बात चली ना, जैसे अभी हमने वेद सुबेरे हमने कथा कह रहे थे, हम कह रहे थे सुबेरे, हवाओ फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, वो मेरे गुरुदेव आए हैं। हवाओ, मैंने ये सुबह कहा। फिर मैंने कहा था मेरे हनुमंत आए। तो जब कोई प्रथम वक्ता कह रहा है तो आपको कोई कड़ी दोहराना चाहिए, कड़ी तोड़ना नहीं चाहिए, अलग से। मेरी दुर्गे आई है दिशाओ, तो उनने कहा मेरी माता जी आई, वो भी ठीक है, लेकिन जो शब्द पहले कहा गया आपको वही नहीं मिलेगा। आप अपनी चातुरता को बता रहे हैं, ये समझ शांत भाव से लेना, कम से कम बोले, कम से कम बोलिए, बात सुनना ज्यादा सीखो, बोलना कम रखना, तभी लोग उससे प्रेम करते थे। वो सत्यवादी विवेकशील था, वो सत्यवादी था, विवेकशील था। शूद्र होने के बाद उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। हे ऋषि नारद, उसकी पत्नी पतिव्रता, मेरी माताओं ध्यान से सुनो, अगर आप अपने पतियों का विरोध करती हैं, पतियों से बिल्कुल हमेशा आप कुछ न कुछ बात विवाद करती रहती है, तो ये पतिव्रता धर्म कदापि नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। जो माताएं अपने पतियों पे हमेशा कुछ न कुछ बड़ लगी रहती है, ये पतिव्रता धर्म कदापि। जो माताएं अपने पतियों पर अपना दबदबा रखती है, वो पतिव्रता धर्म। समझ में आई? पति क्या बोलता है, पति क्या चाहता है। पति माने आपके लिए ईश्वर, आपका पति ईश्वर है, ईश्वर आपसे क्या चाहता है। हाँ, अगर आपका पति भटका हुआ है, किसी गलत संगत में पड़ गया है, कहीं कुविचारों में फंस गया है, अधर्म की ओर जाता है, तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि आप उसको अपने पतिव्रता धर्म से सत्य मार्ग पर लाओ, पूरा प्रयास करें। लेकिन जो पति आपका साधना में है, तप तपस्या में है, अच्छे स्थानों से आपके पति जुड़े हैं, किसी सामाजिक कार्य से लगे हुए, आप अनायास उन पर अपना रोब झाड़ते हो, वो आपके पतिव्रता धर्म के विपरीत है। आपकी मांग में ये सिंदूर आपके पति की निशानी और बहुत बड़ी धरोहर, बहुत बड़ी सौगात है। समझ में आ रही कि नहीं? पति ही
स्त्री समान कुल में उत्पन्न हुई, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वो भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहती। ब्राह्मण एवं देवताओं के हित। महात्मा पेजबन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हो। अच्छा सत्कर्म धातु धन आएगा। आप जुआ शराब के लिए और चरित्र हरण के लिए अगर आप धन मांगेंगे तो आप पर धन नहीं, आपका धन आपसे चला जाएगा। आप सत्कर्म में धन लगाएंगे, दान दक्षिणा में, भागवत कथाओं में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में लगाएंगे, आपके धन में बढ़ोतरी होती रहेगी। वो सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और प्रदेश में व्यापार किया करता था, अपने और दूसरों के धन से भी वो व्यापार करता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस पेजबन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हो गया। हमारे अधिक से अधिक सभी तरह का धन। कब तब तक की साधना करेंगे हम भगत जी से, पंडित जी से, इनसे अपने आप को माला और अपने बालाजी से ऊंचा, माता जी से ऊंचा, माता पिता से ऊंचा, ब्राह्मण से ऊंचा और देश से ऊंचा अपने आप को मानेंगे, आपके घर में बरकत कभी नहीं हो सकती। बोल सच्चे दरबार की जय। आप अपने को पंचों से ऊपर मानोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप अहंकार में आओगे, आप परास्त, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। देखते आपके पास कुछ भी बचने वाला नहीं। अहंकार नासूर है। भगवान ने जो आपको दिया है, सर माथे और सम्मान के साथ नजर झुका के, दृष्टि को बचा के, सिर को झुका के आप ग्रहण करते चलाए आएंगे, आपकी झोली कभी खाली नहीं हो सकती। आपकी झोली कभी खाली नहीं। आप ऐसे जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, जो अकड़े रहते हैं वो जड़ से उखड़ के दूर चले जाते हैं। अर्थात अपने उसके दो पुत्र थे, वे दोनों ही पिता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू नहीं तक सका। आप ग्रहण कर लो बात। अगर कथा सुनना है तो आपका कल्याण ऐसे नहीं होगा। अगर आपको महापुरुष बनना है तो ऐसे नहीं बनोगे। घर में शांति चाहिए तो ऐसे ही नहीं आ जाए। घर में धन चाहिए तो आप जब तक सीधे नहीं चलोगे, झुक के नहीं चलोगे, तब तपस्या नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, अपने परिवार का, अपने समाज का, पति का, घर का, द्वार का, नगर का, क्षेत्र का, महापुरुषों का सम्मान नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे नहीं जा सकते। उसके दो पुत्र थे, वे दोनों ही पिता की सेवा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू नहीं सकता था। वे अपने धर्म युक्त आचरण से शोभा पाते थे। अब बहुत से कह देते भगत जी गद्दी पे कैसे बैठ गए, तो भगत जी का कसूर नहीं है। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए सब कथा सुन रहे हो, तो जी आपका कसूर नहीं है, आपके पुण्य प्रताप है। आप पुजारी कैसे बन गए, इनका कोई कसूर नहीं है, इनके प्रारब्ध में ऐसा था। कहते कि भाई बालाजी ने तो उनको बना दिया, उनको नहीं, उनको बनाना था। अरे भाई जिनको बनाना था वो बन गए।
और योग पात्र है। भाई पूजा पुजारी कोई भी है, योग पात्र बनता है ना वह। जिसके आचरण ही गंदे हैं, आप उसकी सिफारिश करेंगे तो कोई बन सकता है क्या? वो तो आपके लिए बात अपवाद विवाद बन जाएगा। कल आपसे ही तू मैं होगी, आप पर ही उसकी शिकायतें आएंगी और यहाँ पर गंदा माहौल और हो जाएगा। मैं कुछ गलत बोल गया? वे अपने धर्मयुक्त आचरणों से शोभा पाते थे और माता पिता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते। माता पिता का शब्द, और हमारे कई भक्त अपने माता पिता से रुष्ट रहते हैं। भाई माता पिता परमात्मा का स्वरूप है, उनसे रुष्ट रह के आपको शांति की अनुभूति जीवन में कभी हो नहीं सकती। आपका कलेश, ग्रह कलेश, आपकी बीमारी घर से कभी निकल नहीं सकती। आपके संसार में फलीभूत नहीं हो सकती कब तक? जब तक आप माता पिता की शरण में नहीं जाओगे, जब तक आप उनकी सेवा नहीं करोगे, जब तक उनके आंसू नहीं पहुंचोगे, जब तक। अब मैं भगत जी बन के बैठ जाऊं, घर में गाली देता रहूं, सबको भाइयों को इनको कोसता रहूं, बात अपबात आपसे समाज से करता रहूं, गांव के लोगों को भड़का इनको करता रहूं, तो यहाँ पर भाई इससे भक्ति थोड़ी चलेगी। भाई भक्ति तो सुनने समझने के बाद ही और सबको अपना मानने के बाद और सबके चरणों का अनुराग और सबकी चरण वंदना के बाद और इनको संपूर्ण महत्व देने के बाद मैं कुछ आगे चल पाऊंगा, कुछ आगे चल। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती है। सास ससुर की सेवा, आजकल सास का आदर कितना करती है मैं जानता हूँ। बहू सास के लिए, सास बहू के लिए कितना सम्माननीय है। मैं सब पे तो आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन भैया घर घर की कहानी है। आजकल तो बहू आई नहीं, 3 महीना संग रहती है, 4थे महीने में तो मेरा गैस चूल्हा अलग, कई माताएं बैठी है, गैस चूल्हा अलग, कमरा अलग, मेरा पति अलग, मेरी बांसुरी धोके बजेगी भाई। हमारे टाइम में 60-70 आदमी का था परिवार। तो तुम्हारी जो बहू है ना, वैसे ही बेचारी वैसी कमजोर आई। 60-70 आदमी का इतना बड़ा पार्टी का पुरंदा लगा चूल्हे पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मई में पूरी 50 साल हो जाएंगे शादी को। जब मई आने वाली है ना, तो वो कब आई थी? 50 साल पहले 60-70 आदमी का एक ही डेरा था और चूल्हा 3 बजे से जला, रात को 9 बजे तक 6 घंटे चूल्हा, गैस नहीं थी। आप समझ लो। और जो आटे एक बीर में नहीं मरते, 3-4 बीर में मरते मारा। फिर वो जो बर्तन भाड़े आ जाते इतने, फिर पहले जलन सलन लगे, फिर कार्य पूरे चूल्हे के रगड़ा रात 12 बज जाते थे, सवेरे 4 बजे फिर उठो, मुझे पता ही नहीं मारा। बैठने को जगह नहीं थी, सोने को टाइम नहीं था जी। आजकल तो कमरा तुरंत बन जाते हैं कि मोड़ा की बातचीत चल रही है, बात कोई कमरा डबल बेड तो डरवा दो, सबसे टीवी लगवा दो, बहू आ जाए हो। शादी ब्याह तो पहले भी होते थे, पहले कोई चिंता नहीं करता था, बहू आ रही है खुशी रहती थी, परिवार में आ जाएगी जयराम जी की महाराज। वो समय देखा है मैं, इसलिए मुझे पीड़ा हुआ। वो समय देखा है। आज के समय में तो आप अपने घर को स्वयं बिगाड़ रहे हो महाराज। बहू आई नहीं, बहू के कान में लगे नहीं, और छुमंतर 3 बहू 2 बहू 1 बहू, 1 बहू को ताकत बेचारे वो क्या करे, एक ही से वो तो 2 बहू में 4 बहू, 1 बहू तो 1 के कान में छुमंतर, 1 के। अरे तुम्हारी तो 3 बहू 4 बहू 2 बहू जो भी है 1 है भाई। माता पिता के लिए तो एक समानता, हमारे लिए 2 पुत्र है, 3 पुत्र है, 4 पुत्र है, समानता है। हम इस पे ज्यादा हाथ फेरे, उस पे ज्यादा हाथ फेरे। आज मेरे लिए तो मेरा जी पूरा परिवार बैठा हुआ है, मेरे लिए तो सब एक समान है, मेरे दोनों हाथ सबके लिए खुले हुए हैं। मैं 1 पे हाथ फेरूं, 2 पे हाथ फेरूं तो यहाँ पर बेईमानी होगी, और ये मैं जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ इसमें भी सेध रह जाएगी। मेरे लिए तो
तो सभी समान। हम बीमारी तो घर में स्वयं पैदा करते हैं। आज पहला पुत्र पैदा हुआ था 75 में, आज 75 में वो तो बड़ा होता, ये तो सबसे छोटा है। एक जलन बात चल रही है, मैंने इतना बड़ा परिवार था कि उसको देखने तक का टाइम नहीं था। 27-28 साल का हो गया था, हम इतना पर्दा करते थे कि मैंने तो 27-28 दिन में वो पुत्र जो उस समय स्वर्गवास हुआ, मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा, इतना पर्दा था उसका। आजकल तो पैदा होते हैं वही पहुंच जाते हैं, सास बहू बात, सास और ससुर बाद में, और वहीं पर खड़े हुए। सही बात है, अस्पताल मान मर्यादा बहुत परंपरा चली। 27-28 दिन का हो गया था, मैं तो उसको जिस शमशान में दफनाया है मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने तो चेहरा तक नहीं देखा। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मेरे से मतलब नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा होगा। वो समय था, इसमें बात आई है, मैंने इसलिए बात कही, उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थी। वो समय था, लगी रहती सास और बहुएं एक दूसरे के मान सम्मान करते। बेवजन का घर धन दान से भरा रहता था, वो स्वयं भी सदा धर्मपरायण होकर देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहते। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि मुक नहीं जाता था। पहले ऐसा था, मेहमान हमारे जहां आते थे एक दिन तो रुकते ही थे, एक दिन आना एक दिन रुकना और तीसरे दिन जाना। आजकल तो मेहमान आया नहीं, चाय पिलाई नहीं, और पहले ही से पेट में दर्द होने लगता है कि भैया जी कब कहेगा कि जा रहा हूं। सही बात, मैं ठीक बोल रहा हूँ? चाय पिला दी, बिस्कुट रख दिए महाराज, और बस बतरामन करी, ठीक है भैया ठीक है, और लगता है कि भैया हाँ पेट में दर्द चालू हुआ। तुम कह दो, अच्छा फिर जब जाने लगे था झूठे के, रुको रुको भाई आप तो बोल, नहीं नहीं जाने। पहले ऐसा नहीं था, मेहमानी करने जो आता था बराबर अपना अधिकार मान के आता था, और जिसके घर आता था वो भी समझता कि हमको इसको आज तो आए कल रोक के परसों बुराई करेंगे। कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वो शीतकाल में धन और उष्ण काल में गर्मी में अन्न एवं जल का दान किया करता था, वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वो बावली कूप दाग और प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था। चतुर्मास में वो विशेष रूपी भगवान विष्णु के भजन में लगा रहा। सूत्र की कथा चल रही है। हे नारद, ब्रह्मा जी ने कहा एक दिन ब्रह्म ज्ञान परायण शांत तपस्वी परम जितेंद्र गालव मुनि पेज वन शूद्र के घर में आ गए। गालव ऋषि आ गए। जो गालव ऋषि आपका ग्वालियर दिखा, आप भाग्यशाली हो। गालव ऋषि के नाम से जो आप गालव ऋषि कब पैदा हुए, कई युग बीत गए। आज वो समय जहाँ तपस्या की होगी तब शहर नहीं होगा, जहाँ केवल जंगल और वन होगा, वो ऋषियों ने तपस्या की। आज देखो इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा टाउन, आप समझ सकते। अबुद्ध स्थान, आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुरवाणी से बोले, मधुरवाणी में बोला आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे घर संतान, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन अति उत्तम हो गया, आज मेरा धर्म चरण भी सार्थक हो गया है। मुनिवर अपने यहाँ पधार कर कुल सहित मुझे अनंत कर दिया, अनंत कर दिया। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्र पाप जलकर भस्म हो गए। मुझ ग्रस्त के संपूर्ण ग्रह को आज आपने पवित्र कर दिया। आज मेरे घर ऋषिवर आए, त्यागी बैरागी तपस्वी
है स्वयं। हे ऋषिवर, आज आपके आगमन से मेरा ये घर की चौखट, ये दीवार और ये धरती भी पवित्र हो गई। उस शूद्र की भक्ति से काला मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सारी थकावट दूर हो गई। आप जहाँ आते हो बालाजी आपसे प्रेम न करें, बालाजी आपको सुंदर सुंदर कथाएं न सिखाएं, बालाजी आपकी थकान न मिटाएं, बालाजी आपको धर्म का मार्ग न दिखाएं, बालाजी आपको आपके कल्याण का मार्ग न दिखाएं, बालाजी आपको आपकी उन्नति का मार्ग न सुनाए, तो क्या आप यहाँ से जब बोझ लेके जाएंगे? नहीं, आप यहाँ से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाके आपकी थकावट, और आप जितनी देर तक बैठते हैं आपके अंदर किसी तरह की थकावट भी महसूस। मेरी माता है जब नंगे पैर, और यहाँ से मैं देखता हूँ, मैं तो निकल जाता हूँ, माताओं की ढाल लगी रहती है कई स्थानों से, रोड के माध्यम से। मैं गांव मेरे सभी है, मैं सभी को देखता हूँ और मैं मन में प्रसन्न होता हुआ जाता हूँ कि देखो मेरी माताएं चली जा रही है कथा सुन। मैं माताओं के उन चरणों का दर्शन करते हुए और माताओं के चरणों की अनुभूति करते हुए प्रसन्न मुद्रा में मैं उनकी बगल से निकल जाता हूँ, और मुझे ये लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। ये माताओं ने कथा को साथ बना के सुना। आनंद, गर्मी सर्दी बरसात में आप अपने शरीर की चिंता न करते हुए, थकान महसूस न करते हुए आप भगवान की कथा सुनती हैं। मेरे लिए इससे बड़े भाग्य की बात कुछ और हो नहीं सकती। बोल सच्चे दरबार की जय। आप जानते हो जब मैं कथा से उठता हूँ मेरा मन अत्यधिक प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। क्यों रहता है? आपके अंदर जो आनंद की अनुभूति करता हूँ, जो प्रेमा भक्ति में महसूस करता हूँ, जो आप जिस विश्वास को लेकर मेरी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ आप अपनी नजर निहारते हैं, और टिकटिकी लगाए बैठे वाणी के माध्यम से, कानों के माध्यम से आप जो बातें सुनते हैं, मैं आनंद की अनुभूति करते हुए मंदिर के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ अपना सर्वस्व वही स्वरूप छोड़कर जब मैं माता की ओर जाकर जब मैं प्रस्थान करता हूँ, मैं घर तक आनंद की अनुभूति करता हुआ घर में प्रवेश करने के पश्चात भी जब मैं स्नान करने कर बैठता हूँ, तो भी मंदिर की ये छवि मेरी दृष्टि से, मेरे मन से, मेरे भाव से दिखाई। जय हो। इसके पश्चात जब मैं फराल भोजन के लिए ऊपर जाता हूँ, मैं गूंगा पैरा बन के बैठ जाता हूँ। बाबली तुम्हारी बहू कुछ लाती है, मैं जेल ले आऊं, मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ। मैं केवल तुम्हारा जो किया हुआ प्रेमा भक्ति का जो मेरे साथ बहार है, ये मेरे मस्तक में और मेरे शरीर में छाया रहता है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो बाबा। कुछ तो बोलो, मैं क्या बोलूं? बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जो भक्तों से मुझे प्रेम, श्रद्धा, आस्था, जो उनका अटूट विश्वास, समर्पित भाव मुझे प्राप्त होता है, मैं जो सोचता हूँ अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं वो अनुभूति करता हूँ। मैंने आज आपको अंदर की बात आपको बताई है। आपको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी तो गए, नहीं, मैं यहाँ से वहां तक आपके ही विचारों में और यहाँ की साधना में और यहाँ के भजन कीर्तन के माध्यम से ही मैं घर तक कहने लग पाता हूँ। वो शूद्र की भक्ति से काला मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए। शूद्र बोले, सौम्य, तुम कुशल तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना? क्योंकि भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। अब गादव ऋषि टटोलने लगे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बेटे बहू ये तो स्वार्थी होते हैं, जो किस भाव के? तुम गोविंद में सदा भक्ति में रहते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साहित के साथ संलग्न होता है ना? और भगवान विष्णु का चरण दूत प्रतिदिन सिर पर धारण करते रहते थे। भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा और श्री विष्णु का श्लोक और श्री विष्णु का नमस्कार अर्थात श्री विष्णु स्नान और विष्णु का पूजन अर्थात विष्णु के शयन काल में चतुर्मास में आए हुए मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे
इस समय आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया। आज मेरी पूजा सफल हो गई। मेरी संपन्नता, मेरे अंदर जो एक अद्भुतता, मेरे अंदर जो एक आनंद का जो भाव दौड़ रहा है, ये सब कुछ सफल हो गया। तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूं। हे ऋषि, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, कृपया करके मुझे बताएं। अर्थात तब गालव जी ऋषि जो ग्वालियर के, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि ग्वालियर के गालव ऋषि का महात्म आप सुन पा रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, कल मैं कहीं था, मैं ग्वालियर ऋषि की मैंने कहा था कि मैं इस बात को फिर रखूंगा कि आप कितने भाग्यशाली हो कि ग्वालियर ऋषि के कारण आज ये ग्वालियर शहर पूजनी और विश्व विख्यात हो गया। लेकिन आपको कथा मिल गई इसके लिए। तब गालव जी के उस धर्मार्थ सत्यवादी शूद्र ने कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। गालव ऋषि बोले, इधर मुझे तीर्थ यात्रा में लगे हुए कई मास हो गए, अब जो चतुर्मास करने आ गया, अतः मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से अपने घर पर चतुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। तब वे जन बोले, हे श्रेष्ठ, मेरे ऊपर आप कृपया करके अनुग्रह कोई ज्ञान की बात मुझे बताएं। वेद में मेरा अधिकार नहीं, मैं शूद्र हूं, वेद नहीं मैंने पढ़ा, मुझे इसका अधिकार भी नहीं है। हे महर्षि, कृपया करके मुझे आप ज्ञान का संदेश दें। तब वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं, और वेद सार के जप का तक का अधिकार नहीं। अतः विशेषतः चतुर्मास में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्षदायक उपाय हो तो कृपया करके मुझे बताइए। तब गालव ऋषि ने कहा, जो मनुष्य सालग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उससे दूर नहीं होती। जो भगवान विष्णु का भजन करते हैं, उससे भक्ति कभी दूर नहीं होती। जिसका मन भगवान सालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वो अच्छे होता है, वो कभी नष्ट नहीं। आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बैठे, आप जो भी यहाँ साधना करेंगे, जो भी दान पुण्य कुछ भी करेंगे, धर्म याचना, कीर्तन संकीर्तन भजन करेंगे, सेवा करेंगे, ये आपका दान धर्म कभी अच्छे नहीं। चतुर्मास में इसका विशेष महत्व है। जहाँ सालग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम होता हो, वहां मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं। और जिस भूमि में सैकड़ों पापों से मुक्त मनुष्यों द्वारा सालग्राम की शिला पूजी जाती हो, वहां ये शिला 5 कोस तक प्रदेश को पवित्र करती है, 5 कोस तक उस क्षेत्र को पवित्र करती है। तो आप समझ लो कि आप 5 कोस तक जो भगवान की कथा जहां चल रही है, जो पूजनी हो गई और उसको पवित्र करना। ये सालग्राम तेजोमय पिंड है, ये सालग्राम तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, और इसके दर्शन मात्र से ही तत्काल सब पापों का विनाश हो जाता है। हे भक्त सन महासूत्र, सालग्राम की उपस्थिति सब तीर्थों में और देव मंदिरों में पवित्र मानी जाती है तथा समस्त नदियों में तीर्थ को प्राप्त होती है। सालग्राम की सनिधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभामान होती हैं। जिसके घर में शुभ सालग्राम का कोमल और तुलसी दलों का पूजन होता है, वहां यमराज अपना मुंह तक नहीं दिखाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सच्चु शूद्र, ऋषि माने गालव जी कह रहे हैं, सच्चु को भी सालग्राम के पूजन का अधिकार है। सच शूद्र से पूछा, हे ब्राह्मण,
आप वेद बताओ के श्रेष्ठ सुने जाते हैं, माने जाते हैं, सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालिग्राम का पूजन निषेध है। इसका थोड़ा समाधान करो महाराज। स्त्री एवं शूद्र के लिए शालिग्राम का पूजा जाना बोले निषेध है। अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार से शालिग्राम की पूजा करे? तब गालव ऋषि ने कहा, हे महानद, शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए शालिग शिलाग की निषेध है। जो अधर्मी है, असत्य पे चलता है, बिल्कुल शुद्ध हो गया। और जो शुद्ध है, स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्री के लिए उसका निषेध नहीं है। स्त्रियों में भी पतिव्रता नारी के लिए कोई पूजा निषेध नहीं है। जो शालिग्राम के ऊपर चढ़ाई गई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्र पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के आगे दीप दान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता है। हे भक्त श्रेष्ठ, जो शालिग्राम में व्याप्त भगवान की मनोहर और पुण्य द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल चतुर्मास में शालिग्राम की शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कर्ण निर्मल शालिग्राम श्री हरि अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करते हैं, वो मोक्ष का भागी होते हैं। जो सब समय में विशेष चतुर्मास में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी का दल की माला चढ़ाता है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। आप तुलसी माता के पौधे को अपने मेन गेट पे नीचे रखेंगे तो पता नहीं, नीचे भी रख सकते हैं अगर आपका मंजिल में है। आप ऊपर के अगर भाग में रखेंगे और वहीं पर दीपक लगाएंगे, वहीं पर उनकी पूजा करेंगे। कार्तिक मास की ठाकुर जी की इस समय जो पूर्णिमा आएगी, आप घर घर में तुलसी मैया का ब्याह कर देना। इसी माह में कार्तिक में भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ठाकुर जी की पूजा करके तुलसी के माध्यम से आप धन्य हो जाते हैं। अर्थात शालिग्राम मां विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम ही मां विष्णु के स्वरूप है और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी। तुलसी दल लेना अगर किसी के घर में नहीं हो तो अग्रभाग आगे के भाग मेरी माताएं तुलसी रखें और सुंदर है, तो माताएं नहीं रखती हैं तो पुरुषों को रखने के लिए भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन पूजा सबको करना चाहिए। संध्या कालीन प्रातः काल पूजा सब करिए। खटखट पटपट में मत लगे रहिए, टीवी डाबी में मत लगे रहिए। अगर सवेरा होता है तो जल्दी उठ के भगवान की सेवा में लग जाओ, फिर अपना कर्म भूमि में चले जाओ और संध्या कालीन जैसे ही पशु पंछी लौट के घर आ जाओ और हाथ मुंह धो के ठाकुर जी की सेवा करके फिर अपनी गृहस्थी में और अपनी किचन रसोई में घुस जाओ। अपने परिवार का आहार तैयार करके उनको खिलाओ प्रेम से। अर्थात इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला श्री हरि को मिलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वो संपूर्ण कामनाओं को पाता है। तुलसी का दल महादेव बाबा पे नहीं चढ़ता, ध्यान कर लेना। भोले बाबा पे तुलसी दल नहीं चढ़ता। अर्थात उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालिग्राम के दर्शन करके मनुष्य जब पापों से शुद्ध चित होकर श्री हरि तन्मयता को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के 24 वेद हैं, उनका वर्णन सुनो। शालिग्राम शिला के 24 वेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले केशव नाम से उनकी पूजा, दूसरा है मधुसूदन और तीसरे है शंखसर, चौथे है दामोदर, पांचवें है वासुदेव, छठे है प्रद्युम्न, सातवें है विष्णु
8वें है माधव, 9वें है अनंत मूर्ति और 10वें है पुरुषोत्तम, 11वें है अधोक्षज और 12वें है जनार्दन और 13वें है गोविंद, 14वें है त्रिविक्रम, 15वें है श्रीधर और 16वें है हरिकेश और 17वें है नरसिंह, 18वें है विश्वयोनि, 19वें है वामन, 20वें है नारायण, 21वें है पुंडरीकाक्ष और 22वें है उपेंद्र, 23वें है श्री हरि और 24वें है श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियां 24 एकादशियों से संबंधित रखती हैं। साल भर में 24 एकादशी और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती हैं। साल भर में 24 मूर्तियां, 24 ये 24 भगवान के स्वरूप है विशेष और 24 एकादशी में 24 पूजी जाती है। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। हे भक्तजन, गार्ग ऋषि बोले, मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़कर सुनाता है, उसके ऊपर भूत दृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद। थोड़ा भजन सुना दो, उसके बाद मैं कथा को विराम देता हूँ। कोई भी कह दे, 2 लाइन। बहुत ही सुंदर वातावरण और महापर्व का ये महापर्व और महादिन, कार्तिक मास का ये कृष्ण पक्ष और दीपावली का महापर्व हमारे आगे। आपको अभी से मैं सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। शनिवार के दिन आपका धनतेरस का महापर्व है। रविवार को आप जो छोटी दीपावली कहते हैं वो है और महादीपावली सोमवार। मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण निषेध पूजा रहेगी। उस दिन भगवान के पट भी बंद रहेंगे, दोनों मंदिरों के, अपने मैया के भी और बालाजी के भी। ठीक है, हम आकर यहाँ कीर्तन संकीर्तन भजन कर सकते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाएंगे। जय हो। संध्याकालीन 5:30 बजे भगवान के पट खुलेंगे, सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे और शाम को 7 बजे महाआरती भगवान की मैया की होगी। अगर बीच में समय रहा तो मैं चूंकि व्यास गद्दी पर भी नहीं बैठ पाऊंगा उस दिन तो, लेकिन आगे अगले मंगलवार को, जो इसके मंगलवार के आगे का मंगलवार, बहुत सुंदर कथा आपके सामने आने वाली है। ये कथा अगर उसी रोज होती तो क्या होता, लेकिन कैसे होता हो ये वही जो राम रच रहा है। मंगलवार को पट बंद रहेंगे, सूर्य ग्रहण है 25 तारीख को। ठीक है, गोवर्धन की पूजा 26 तारीख बुधवार को होगी। गोवर्धन महाराज की पूजा 26 तारीख बुधवार को। आप सभी सादर आमंत्रण, सभी आवे। जैसे आप धूमधाम से अपने गोवर्धन भगवान की पूजा करते आए, कृपा करके सभी पधारे। अब कहेंगे कि उस दिन आपके भाई तिलक करने आएंगे, जो भी आए, लेकिन यहाँ तिलक कराने और आशीर्वाद लेने अवश्य। यहाँ की पूजा को मत छोड़ना। भाई से बोल देना शाम को मिलेंगे, बालाजी अपनी, और यही बुला लो। उस दिन यहाँ पर तो भाई अन्नपूर्णा का भी भोजन होता है, कढ़ी चावल भात यह बनता है। एक पंथ दो काज आपके नहीं हो जाएंगे। आप अपने मेहमानों को नहीं बुला लो। ठीक है, अगले मंगलवार को जो आपके सामने कथा आ रही है महाराज, सती का देह त्याग होगा। सती का देह त्याग, पार्वती विवाह भगवान शिव जी की हरि रूप में प्राकट्य और सालग्राम शिला का महत्व क्या है, कितनी सुंदर है। अगले मंगलवार, मान लीजिए मंगलवार तो आपका निषेध है, उससे पहले जो एकादशी आएगी आपकी देव उठनी एकादशी, उससे पहले जो मंगलवार पड़ेगा, ठीक है जी, आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं अब अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं। ठीक है, आप सबने जिस प्रेम से, जिस भाव से और जिस आनंद के साथ कथा का आनंद और श्रवण पान किया है, आप सभी धन्यवाद के पात्र। मैं सभी को नमन करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। एक बार नहीं
आपके चरणों में शीश झुका के आप सब भक्त संत महात्मा माता बहन बेटी की चरणों की धूल को उठा के माथे और सर पर धारण करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके घर में मंगल की वर्षा, आनंद की वर्षा होती रहे। और दीपावली मैया है, लक्ष्मी मैया हमारे इन भक्तों की सदा पूर्ति करते रहना। इनका घर संपन्नता से, धन धन से संपूर्ण बना रहे। आपकी असीम कृपा ऐसी बनी रहे कि मंगल भवन ओ मंगलहारी ओ जब दशरथ नाथ मम संकट मारी। राम रच राखा वो कर बढ़ा सती जा प्रभु सुख धामा। सिया राम जय जय जाई परीक्षा ले राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। तब लग तुम ऐसे नहीं पाई। सिया राम जय जय राम। भगवान हर हर महादेव। मैं अपनी वाणी को जहाँ विराम देता हूँ, मैं सभी को नमन करते हुए मैं यथाशीघ्र ही यहाँ से अंतर ध्यान होकर आप सबके हृदय में समाहित करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।